हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका में। फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी। और फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि मैं अपने यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका पर लेकर आती हूँ हर दिन आप सभी के लिए खास वीडियो। तो हर दिन की तरह आज भी मैं हाजिर हूँ लेकर आप सभी के लिए आज का ये स्पेशल वीडियो। आप सभी जानते ही हैं कि आज मई महीने की 29 तारीख है और 29 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल माउंट एवरेस्ट डे के रूप में। फ्रेंड्स, माउंट एवरेस्ट डे हर वर्ष 29 मई को मनाया जाता है। ये डेट पर्वतारोही सर एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोरगे शेरपा के सम्मान में चुनी गई थी, जिन्होंने 1953 में इसी दिन इस पर्वत पर चढ़ाई की थी। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, माउंट एवरेस्ट ऐसा नाम है जिसका नाम सुनते ही रोमांच हो जाता है। विश्व के उस सर्वोच्च पर्वत शिखर पर चढ़ना कितना साहस भरा होगा। माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई आपके जीवन और जीवट दोनों की ही परीक्षा लेती है, जिसकी तैयारी होती है बेस कैंप से। एवरेस्ट बेस कैंप ना जाने कितने सारे लोगों की बकेट लिस्ट का हिस्सा होता है। उनकी दिली ख्वाहिश होती है कि भले ही वो शिखर पर ना पहुंचे, मगर सागर माथा कहें या माउंट एवरेस्ट, पृथ्वी की इस सबसे ऊंची पर्वत चोटी पर सूरज की किरणें पड़ते हुए शिखर को सोने की तरह चमकते हुए देखें, जहां हम आत्ममंथन कर सकें, अपनी सांसों को महसूस करते हुए इस दौड़ भाग की जिंदगी में जिसमें हम अपने आप को खो चुके हैं, उसको महसूस कर सकें। पर्वतारोही के रूप में बताते हैं लोग कि भरपूर सपने देखने के बाद इसका पहला चरण होता है एवरेस्ट बेस कैंप की तैयारी। क्या मिलेगा एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक में? एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक आपको माउंट एवरेस्ट के करीब ले जाता है और पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का अद्भुत दृश्य दिखाता है। माउंट एवरेस्ट के साथ साथ आपको दुनिया की 6 सबसे ऊंची चोटियों में से 3 का शानदार नज़ारा यहीं से देखने को मिलता है, जिसमें माउंट मकालू, माउंट लोत्से और माउंट चो ओयू शामिल हैं। इसके अलावा आप अमाडबलम, नुप्से, कांगटेका, पुमोरी, थमसेरक्रू और कई अन्य चोटियों को देख पाते हैं। इस रास्ते पर प्रत्येक कदम के साथ आपको नेपाल के सागरमाथा क्षेत्र में ट्रैकिंग की सुंदरता का अनुभव मिलता है, जिसमें ऊंची बर्फ से ढकी चोटियों, गहरी घाटियों और हिमनद नदियों के इनक्रेडिबल व्यूज शामिल हैं। ट्रैक मार्ग शेरपा गांवों से होकर गुजरते हैं, जहां आपको पर्वतीय समुदाय की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं की जानकारी मिलती है। एवरेस्ट बेस कैंप तक ट्रैकिंग सिर्फ गंतव्य के बारे में नहीं है, ये एक ट्रैक के दौरान मिलने वाले अनुभवों के बारे में है। 5000 मीटर से ज़्यादा की ऊंचाई पर ट्रैकिंग करना कोई आम एक्सपीरियंस नहीं है। एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचने पर आपको जो संतुष्टि मिलती है उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। पूरे ट्रैक के दौरान आपको ग्लेशियर, झीलों और भव्य पहाड़ों के शानदार नज़ारे देखने को मिलेंगे। आपको बहती नदियों के ऊपर ऊंचे सस्पेंशन पुलों को पार करना पड़ता है और ये मार्ग सुंदर मठों और आश्चर्यजनक जल स्रोतों से होकर गुजरता है। एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक के दौरान आप चाय घरों में रहने का अनुभव कर सकते हैं। ये एक अलग और यादगार एक्सपीरियंस है। फ्रेंड्स, 5000 मीटर से ज़्यादा की ऊंचाई पर ट्रैकिंग करना कोई आम अनुभव नहीं है। एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचने पर आपको जो संतुष्टि मिलती है उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक के दौरान आपको ठहरने की जगह टी हाउस या माउंटेन लॉज में होगी। दोनों ही खूबसूरत हैं और उनमें रहना एक
अलग ही अनुभव है। टी हाउस जीवंत रंगों में रंगे होते हैं और पहाड़ की ठंड में आपको गर्म और सुकून भरा रखते हैं। यदि आप साफ नीला आसमान, सूखी पगडंडियों और सुंदर पर्वतीय दृश्य देखना चाहते हैं तो सर्दियों की ऋतु चुनें, शरद ऋतु चुनें। और यदि आप कुछ गर्म मौसम, खिलते फूल और हरियाली पसंद करते हैं तो वसंत ऋतु और प्रारंभिक ग्रीष्म चुनें। दोनों मौसमों का अपना ही मजा है। आप जब भी जाएं, एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक अविस्मरणीय रोमांच का वादा करता है। एवरेस्ट बेस कैंप के लिए आपकी यात्रा नेपाल की राजधानी काठमांडू से शुरू होगी। वहां से रामेचाप हवाई अड्डे तक ड्राइव कर सकते हैं या ऑपरेटर की वैन मिल जाएगी। रामेचाप में संक्षिप्त हवाई उड़ान लुकला ले जाएगी। वहां से आपको ट्रैक शुरू करना होगा। आप लुकला के दक्षिणी भाग से उत्तर में नामचे बाजार की ओर ट्रैक करेंगे। ये आपका पहला 2 दिन का प्रवास होगा। यहाँ रहने से आपको उच्च ऊंचाई पर खुद को ढालने में मदद मिलेगी। आगे ट्रेल उत्तर पूर्व दिशा में डिंगबोचे और फेरिचे की ओर मुड़ती है। अब एक बार जब आप डिंगबोचे पहुंच जाते हैं तो आप एक दिन आराम के तौर पर यहाँ बताएंगे। डिंगबोचे से मार्ग लोबुचे तक जारी रहता है। एवरेस्ट बेस कैंप यहाँ से थोड़ा आगे पूर्व में है और पश्चिम की ओर काला पत्थर का नज़ारा देखा जा सकता है। ट्रैक मार्ग में अन्य विविधताएं भी हैं, जहां ट्रैक नामचे बाजार में गोक्यो री की ओर 2 भागों में विभाजित हो जाता है। फिर मार्ग एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने के लिए बाईं ओर जाता है। एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक में आप बेस कैंप तक धीरे धीरे चढ़ाई करते हैं, जिसके बाद एक खड़ी ढलान होती है। ये पूरी यात्रा 13 दिनों तक चलती है, जिसमें बीच में अनुकूलन के दिन भी शामिल हैं। ये रास्ता पूरी तरह से एडवेंचरस हो ही जाता है। 25 मिनट की छोटी उड़ान भरनी होती है। एवरेस्ट बेस कैंप शुरू करने से पहले रामेचाप के से लुकला के लिए ये उड़ान के दौरान आप हिमालय के खूबसूरत नज़ारे देख सकते हैं। अब इस जानकारी से हम आपका एडवेंचर लेवल थोड़ा और बढ़ा दें कि लुकला को दुनिया के सबसे खतरनाक हवाई अड्डों में से एक माना जाता है। 13 दिन तक होती है एक एवरेस्ट बेस कैंप की अवधि। 5 किलोमीटर रोज पैदल चलना पहला कदम है एवरेस्ट बेस कैंप की तैयारी के लिए। ये अभ्यास आपको कम से कम 5 महीने पहले से आरंभ कर देना चाहिए। ठंड की स्थिति में जहां बैटरी बहुत जल्दी खत्म हो जाती है, चाहे वो फ़ोन हो या कैमरा हो या किंडल, इसके लिए आपको अपने साथ अतिरिक्त बैटरी लाना सुनिश्चित करना होगा। कुछ चाय की दुकानें आपको फ़ोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स चार्ज करने की अनुमति देती हैं, लेकिन इसके लिए आपसे वो पैसे लेंगी। यहाँ मौसम की चरम स्थिति के लिए तैयार रहें। ऊंचाई पर तापमान अचानक गिर सकता है, वहीं जब धूप होती है तो मौसम काफ़ी गर्म हो सकता है। याद रखें कि ऊंचाई पर सनबर्न बहुत जल्दी होता है, इसलिए आपको हमेशा सनस्क्रीन लगाकर रखनी होगी और धूप के चश्मे तैयार रखने होंगे। पानी बहुत ज़्यादा पीना होगा ताकि आप हाइड्रेटेड रह सकें। सागरमाथा राष्ट्रीय उद्यान दुनिया का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय उद्यान है और यूनेस्को विश्व धरोहर है। इसके परिक्षेत्र में माउंट एवरेस्ट ही नहीं, कुछ नदियों, घाटियों, ग्लेशियरों सहित कई पहाड़ हैं। यहाँ कस्तूरी मृग, दुर्लभ लाल पांडा और हिम तेंदुए देखे जा सकते हैं। काला पत्थर एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक के दौरान सबसे ऊंचा स्थान है। यहाँ से माउंट एवरेस्ट के अलावा लोत्से, पुमोरी, नगुत्से, खुम्बू ग्लेशियर और कई ऊंची चोटियों का मनोरम दृश्य देखने को मिलता है। नामचे बाजार ये एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक का सबसे प्रवेश द्वार है और यहाँ छोटी छोटी दुकानें हैं। शेरपाओं की गर्मजोशी है। यहाँ से स्मृति चिन्ह या पर्वतारोहण का सामान भी आप खरीद सकते हैं। नामचे बाजार के आगे तेंजिंग नोर्गे स्तूप उस महान पर्वतारोही को श्रद्धांजलि है जो एडमंड हिलेरी के साथ माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। एवरेस्ट बेस कैंप इस ट्रैक का मुख्य आकर्षण है। पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर की तलहटी में होना और जहां से पर्वतारोही इस पर अपनी चढ़ाई को शुरू करते हैं, वहां अपनी मौजूदगी एक अलग ही दुनिया का एहसास है। यहाँ से आप
काला पत्थर, लोबुचे, आम डबलाम और आसपास की कई चोटियों के अविस्मरणीय दृश्य देख सकते हैं। एवरेस्ट बेस कैंप अपने आप में एक रोमांच पैदा कर देता है। तो फ्रेंड्स, बस इतना सा था ये छोटा सा वीडियो आज इंटरनेशनल माउंट एवरेस्ट डे पर। तो इसी तरह से मैं लेकर आती रहूंगी अपने YouTube चैनल ज़िंदगी विदुंशिका पर और भी ढेर सारे वीडियोस। तो देखते रहें मेरा YouTube चैनल ज़िंदगी विदुंशिका। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।